Hello everyone, my name is Rohan and as like every video I'll say कि पहले आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखो so that you can get an idea कि on what topic we are currently on and उसके बाद इस वीडियो को देखना। और बेसिकली ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली फ्रॉम अदर 3 वीडियोस। बाकी सब वीडियोस में आई यूजुअली कवर वन लेसन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हिंट्स या फिर रेड फ्लैग जो आइडेंटिफाई करके आप आगे चल के अपने आप को कॉशियस मतलब थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हो जिससे आगे चल के आप बच सको। बट इन दिस वीडियो मैं आपको आई एक्सप्लेन द आई नॉट एक्सप्लेन आई टेल यू द इंटायर सिचुएशन जो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि आई लेट यू नो कि कैसे द थिंग्स वर कम्युनिकेटेड या फिर कन्वेड और किस तरीके से घर वालों के सामने वो आती है चीज़ एंड और उसके बाद रिएक्शन क्या होता है। इसको देखने के बाद इसके और इसके अगली वीडियोस को देखने के बाद मेरे को लगता है कोई लेसन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ स्पेशली फॉर समवन जिनके जो इंटरकास्ट रिलेशनशिप में अभी हैं या इंटरकास्ट रिलेशनशिप का सोचते भी क्या हो जाता है आसानी से, उनके लिए बेसिकली है ये। खासकर मैं बता दूं कि वो बंदा जिसके घर से ये प्रॉब्लम होने वाली है वो तो ज़रूर देखे, बिकॉज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है जिसके घर वाले नहीं मान रहे वो सबसे ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस में सफ़र करता है। लाइक इन दिस केस द गर्ल मिरेकल डिल्यूजनल पांडे, वो इस पूरी सिचुएशन में जितना सफ़र करने वाली है डायरेक्टली, मतलब उतना सफरेंस आप झेल पाओगे अभी नहीं झेल पाओगे, कंसिडरिंग के सेम ऑर्थोडॉक्स बिलीफ में आपके पेरेंट्स हैं अगर तो। और दूसरी चीज़ के क्या बोलते हैं कैसे आपको उसको आगे चल के हैंडल करना है या फिर किस तरीके से इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सामने वाले इंसान भी पड़ता है, उसके पार्टनर पे भी जिसके घर वाले नहीं मान रहे। हाँ, तो पहले पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं उसमें मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया था कि ऐसे घर पे चीज़ें थोड़ी बहुत कन्वे होंगी थ्रू हिज ब्रदर। तो हुआ मतलब बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ के जो मेरे के लिए वो बुक करती है अपने टिकट एंड शी वॉज गोइंग होम फॉर दिवाली, ठीक है। बट शी वॉज कंटिन्यूसली एंशियस, और एंशियस छोड़ो, शी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ मे बी कि शायद मना ना कर दें, अगर मना कर दिया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मे बी इसलिए, या फिर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्यूशंस आता है ना कि घर वाले नहीं मानेंगे मे बी ऐसा। और देन होता क्या कि देन शी रीच्ड होम लखनऊ, और उसके बाद फिर उस दिन इट वॉज़ अ नॉर्मल डे, फर्स्ट डे ही होता है। एंड देन मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका भाई अगर राखी के टाइम पे अगर घर पे होता तो ये चीज़ बहुत पहले कन्वे हो चुकी होती है एंड और इस और मैं ये थोड़ा सा जल्दी रखूँगा वीडियो सो पूरी स्टोरी बता सकूँ, एट द सेम टाइम कम टाइम में वो कवर हो। अगर वो राखी के टाइम पे घर पे होता तो वो बहुत जल्दी पता लगा लेता। सिमिलरली आज आपको पता चलेगा कैसे। तो ये लड़की घर पहुँचती है, घर पहुँचते ही ये साथ ही या फिर अभी भी एंशियस थी वगैरह वगैरह, एंड शी वॉज मैसेजिंग मी कंटिन्यूसली कि हाँ सब ठीक है फ़िलहाल के लिए, नो प्रॉब्लम, थकी हुई वगैरह सो होंगी ऐसे ही। एंड देन सडनली होता क्या है कि अभी पूरा दिन बीतता भी नहीं है, बॉय वॉज ऑलरेडी एंशियस, थोड़ा सा एंशियस होने लग गया था क्योंकि जैसे ही वो घर जाती है लाइक एवरी टाइम कोई कैन बताइए बात नहीं हो पा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कह रहा है। देन वो पूछता है उससे कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, कुछ बात हुई कैसे कन्वे करोगी वगैरह वगैरह। एंड शी वाज लाइक कि आज का दिन मैं देती हूँ, 2-1 दिन में थोड़ा सा टोन सेटअप करके देन आई लेट देम नो कि ऐसा एक सीन है। और होता है कि भाई वो घर पहुंचती है और उसके बाद वो बात छेड़ती ही नहीं है। पहले तो वो अभी बैठी होती है, जस्ट नॉर्मली बात कर रही होती है अपने घर वालों से, मतलब वहाँ पे उसके भाई से उसकी बात होती है। एंड शी जो उसने मेरे को बाद में कन्वे किया कि मैंने बस अपने भाई को इतना बोला था कि क्या बोलते हैं आई नॉट, छेड़ आता एक दूसरे को छेड़ रहे थे कि तेरी तो शादी होने वाली वगैरह। तो उसने बोला मैं तो नहीं करने वाली अरेंज मैरिज, आई गो फॉर लव मैरिज। देन उसके भाई को थोड़ा सा हिट होता है कि भाई ये लव मैरिज क्यों बोले जा रही है बार बार, एंड देन वो मज़े लेता है कि मम्मी ऐसा ऐसा बोल रही है वगैरह। देन ये चालाक भाई, ये बंदा कलंकित पांडे वेट करता है उस बंदी के सोने का, और देन वो थक हार के जब सो जाती है ना उसके बाद ये चुपके से उसका फ़ोन खोलता है। और भाई फ़ोन खोलने के बाद मेरी जो मतलब पार्टनर की चैट है वो हाइड हो रखी थी, आर्काइव थी, आर्काइव में जाता है और बंदा उसकी चैट्स पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है। उसके बाद जो फ़ोटो शेयर हो रखी होती हैं एक दूसरे को, उन फ़ोटोज़ को देखता है और उसके बाद उसकी गैलरीज़ में घुसता है, ठीक है, और वेट करता है जब तक तो उठती नहीं है। देन वो उठती है और इतने में मेन टाइम ये सारी चीज़ें अपनी माँ को भी दिखा देता है कि ऐसा ऐसा ये सब चीज़ चल रहा है। वो उठती भी नहीं है और उसके उठने से पहले ही इस बंदे का जो है फ़ोन आ जाता है मेरे पास। एंड उसके बाद बोलता है कि क्या बोलते हैं मतलब थोड़ी सी वो होता है ना डोमिनेटिंग टोन में बात करके बोलता है कि आज के बाद मेरी बहन से बात मत करना, उसको भी हमने बोल दिया और तुम कोशिश भी मत करना उससे बात करने की, मैसेज नहीं आना चाहिए तुम्हारा वगैरह वगैरह।
फिर यहाँ पे जो लड़का है वो तो एंशियस ही होगा, वो तो परेशान हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब अभी तो छेड़ा भी नहीं है, हुआ क्या, इसने तो मेरे को बताया भी नहीं, इसने तो बोला आज मैं बताने नहीं वाली, तो ये कैसे कन्वे हो गया। तो मैसेज डालता है कि हाय मिरेकल व्हाट हैपेंड, तुमने कन्वे कर दिया क्या, क्या चल रहा है वगैरह। एंड देन शी फॉर दैट मैसेज शी रिप्लाइड कि भाई कुछ सही नहीं चल रहा है, ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं, लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। देन वो पूछता है कि कैसे पता चला। देन शी रिप्लाइड कि मेरे भाई ने जो मेरा फ़ोन चुपचाप मेरे सोने के बाद खोल लिया और ऐसे से उसको पता चल गया। एंड ही इज़ अब्रप्टली बिहेविंग, मतलब वो अपना रो रहा है, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, दीवार में सर मार रहा है, पटक पटक के बोल रहा है मैं मर जाऊँगा, तूने क्या कर दिया ये और वगैरह। मतलब इन दिस 21st सेंचुरी ये एक बिहेवियर बता रहा हूँ अभी 27 ईयर ओल्ड बंदे का, जो कि अभी मॉडर्न एरा का बंदा है। अभी तो फादर पे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे में भी। ये बंदा पटक पटक के रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है कि भाई क्या कर दिया तूने, ये है वो है। उसको डरा रहे हैं दोनों माँ और बेट जो उसका भाई है मिल करके। और देन फिर उससे मेरी बात होती है। एंड देन फॉर सम रीज़न उसको वो मतलब उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि मतलब क्लियरली शी इज़ सेइंग कि पापा को मत पता लगने देना इस चीज़ के बारे में। अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो हम भी नहीं बचा पाएंगे, हो सकता है वो तुम्हें गोली मार दें या फिर वो हमें गोली मार वो अपने आप को गोली मार लें। मतलब उस लड़की को आप मानोगे नहीं कि फर्स्ट डे कन्वे हो चुका है और अभी उसके वापस आने में 10 दिन और बचे हैं, 10 से 12 दिन। और ये बंदी इन कंटिन्यूस फियर है कि पापा को बताऊं या ना बताऊं। इन द मेन टाइम जो इसकी मम्मी और इसके भाई हैं इसकी बात को यहीं दबा देते हैं, बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, बोलते पता ही नहीं चलने देना, तुम भूल जाओ। यहाँ पे लड़की थोड़ा मैच्योर एक्ट कर रही थी, वो बात कर रही थी मेरे से अपना थोड़ा सा कम्युनिकेट कर रही थी, ये चल रहा है वो चल रहा है। एंड देन थोड़ी सी सैड है, खाना नहीं खा रही है वगैरह। देन फॉर दैट उस पर भी उसके घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हर मदर भी लाइक के क्योंकि पापा को तो पता नहीं है तो उनके सामने बोल करके कि पापा को बता दूंगी वगैरह करके उसको खाना भी खिला रही है, ठीक है। एंड देन ये चलता है पूरा 12 दिन, और 12 दिन वो बंदी एकदम जिसे बोलते हैं ना, मानोगे नहीं, वो यहाँ से गई थी तो शी वॉज लाइक हेल्दी, एकदम अच्छे वेट पे। एंड व्हेन शी केम बैक ना वो बिल्कुल पिचक चुकी थी क्योंकि वो खाना नहीं खा रही थी, उसके घर वाले इतने टेंशन में से रख रहे थे। और दैन होता ये है कि इसकी मम्मी इसको कंटिन्यूस फेयर में रखती है कि तुम्हारे पापा कुछ तो कर देंगे वगैरह, और जो कि आगे चल के उसकी मम्मी का फेयर ख़राब भी नहीं था, वो सच भी होगा। और देन लास्ट दिन पे इसके पापा को शक होता है कि यार शी इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अर्लियर। जब वो आती थी तो वो आके उससे पूछते कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो वगैरह वगैरह, और तुम्हें मैंने पूछा भी था, वो एक लड़का है हमारे नज़र में वगैरह, और उसको वो फ़ोटो वो दिखाते हैं। टू डैट वो रिप्लाई करती है, फिर वो पूछते हैं उससे, बहुत प्यार से पूछते हैं। अभी आपको लगा बड़े सेंसिबल फादर हैं, बड़े प्यार से पूछते हैं कि ऑफिस में कोई है तो आप बता दो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो। टू डैट वो सोचते हैं यार कितने अच्छे हैं मेरे पापा, मुझे सामने से पूछ रहे हैं, मे बी शायद मम्मी गलत थी। और उसके पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है बताओ। तो वो बताती है कि हाँ मेरे ऑफिस में एक बंदा है, वो पूरे इंट्रोडक्शन सब कुछ देती है वगैरह एवरीथिंग, कि अच्छा पैकेज कमाता है, ही इज़ एट दिस पोजीशन, डेजिग्नेशन उसका ये है, ही इज़ क्वालिफाइड सीए वगैरह सब एवरीथिंग। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि कास्ट क्या है। देन शी फॉर टू डैट शी रिप्लाइड कि ही इज़ फ्रॉम दिस कास्ट। एंड देन उसके जो फादर हैं वो बोलते हैं कि आपको पता है ना कि दिस कास्टेड फ्रॉम अदर क्या बोलते हैं, इज़ नॉट अ ब्राह्मण्स उसके, और बोलते हैं कि उसको चुपचाप जा कर के कल बोल देना कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड टू डैट शी रिप्लाइड कि उसने शायद कुछ नहीं बोला, आई डोंट नो, उसका मेरे को आंसर नहीं पता। हाँ तो ये बोल करके उसको बोल दिया जाता है कल जाके उसे बोल देना कि नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह, और ख़त्म करो इस चीज़ को, ठीक है। और वो बंदी वापस दिल्ली आती है, ठीक है। और वो दिल्ली आती है, और दिल्ली आने के बाद देन उसको पिकअप करता हूँ, उससे मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। टू डैट वो सब कुछ बताती है, कितना स्ट्रगल में सारे दिन गए, इतना कि मतलब उसके लिए सफोकेटिंग हो गया था। शी वॉज लाइक कि बस किस तरीके से मेरे ट्रेन का दिन हो और मैं वहाँ से भागूँ। तो वो आई और उसने बताया कि ऐसे से, पहले तो वो हेजिटेंट होती है कि पापा ने मना कर दिया, इसको कैसे बोलूँ लड़के को कि पापा ने मना कर दिया। शी वॉज स्केयर्ड, बट स्टिल टू डैट वो बता देती है उसको, उसके मतलब कि मेरे को बताती है। तो मैं बोलता हूँ कोई नहीं, फर्स्ट टाइम में अगर ऐसा बोला है तो भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। अगर उन्होंने तो बोला दैट मीन्स जैसे तेरी मम्मी तेरे को धमकी दे रही थी कि वो मार देंगे तुझे जान से या खुद मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, सब वो तो नहीं हुआ ना। हम सोचते हैं सेंसिबल इंसान है, अब तक आप भी सोच रहे होगे सेंसिबल इंसान है, ठीक है। और वो मेरे को बताती है। दैन फिर हम सोचते हैं कि ठीक है चलो वेट करते हैं एंड विल सी कैसे होता है, एक बार डिस्कस करते हैं फिर विद अदर्स एज वेल कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। ये था अभी तक का क्रक्स। इसके बीच में उसके भाई ने जो तबाही मचाई उस वक्त पे कि भाई मैं मर जाऊँगा, मैं करने ही नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने दूंगा, और ये उसकी मम्मी ने उसको डरा के रखा और उसके पापा ने ये चीज़ बोली। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि इसके पापा ने नेक्स्ट चीज़ें क्या करी जब वो यहाँ पे आ गई और उस दोबारा से ये चीज़ के बारे में बात छेड़ी तो, ठीक है।
एंड वो बहुत मेजर वीडियोज़ है, क्योंकि हो सकता है कुछ लाइंस ऐसी हैं जो मैं शायद बोल भी ना पाऊँ, मेरे बस की भी नहीं है वो लाइंस बोलना, और उसके फादर ने वो लाइंस एक्चुअली में यूज़ करी हैं, ठीक है। और मैं वो लाइंस हो सकता है अगर नहीं बोल पाया उस वीडियो में तो नीचे मेंशन कर दूंगा और बोल भी दूंगा, उन्होंने बोली। एंड मुझे पता है वो करेज मेरे में नहीं है कि मैं किसी लड़की को ये लाइन तो एटलीस्ट बोल पाऊँ, बट ठीक है, लड़की हो या लड़का किसी को भी ये लाइन बोल पाऊँ, ठीक है, ये लाइन नहीं बहुत लाइन्स बोल पाऊँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बट ये था अभी तक का सिनेरियो जो फर्स्ट टाइम कन्वे हुआ है, ये अभी फर्स्ट टाइम। एंड कोई वो नहीं, मतलब उस कोई बात सुनी नहीं गई, कुछ नहीं, कोई स्टैंड नहीं, बस के ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है बोल करके उसे भेज दिया गया, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताता हूँ मैं।